नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, चराचर जगत में हर प्राणी को शांति चाहिए। हर प्राणी का हृदय शांति चाहता है और ऐसी शांति चाहता है, ऐसा आनंद चाहता है जो हमेशा निरंतर उसके साथ रहे, हमेशा बना रहे। यह हमारे हृदय की ख्वाहिश है कि हम जीवन पर्यंत उस शांति, उस आनंद का अनुभव कर सके और उस आनंद तक पहुंचना ही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। लेकिन ये आनंद मिलेगा, ये शांति मिलेगी सुमिरन के साथ रहने से। निरंतर उस नाम के सुमिरन से हृदय तृप्त होगा, हृदय की शांति प्राप्त होगी। और सुमिरन श्वासों के साथ कैसे हो, ये गुरु महाराज जी सिखाते हैं। ओम नमो नारायण। बात करते हैं 18 नवंबर 2023 के राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की पंचमी, विक्रम संवत 2080, मार्गशीर्ष मास की 3 प्रविष्टि, सक्षम 1945, कार्तिक 27, तद अनुसार शनिवार 18 नवंबर 2023। शुद्धकालीन तिथि पंचमी है। तिथि का जो समाप्ति काल है सुबह 9:18, अगली तिथि षष्ठी होगी। शुद्धकालीन योग गंडी योग है। योग का जो समाप्ति काल है 19 नवंबर सुबह 2:18 पर। शुद्धकालीन कर्ण बालव कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 9:18, अगला कर्ण कौलव होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव है और नक्षत्र की जो समाप्ति है वो 19 नवंबर रात्रि 12:07 पर। यानी आज चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करेंगे। चंद्रदेव धनु राशि में है। धनु राशि में संचरण करते हुए चंद्रदेव जब सूर्य के नक्षत्र में संचरण करें तो 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपकी राशिफल की बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आज के ग्रह योगायोग। प्रातःकालीन लगन वृश्चिक लगन है। वृश्चिक राशि में मंगल देव, बुध देव और सूर्यदेव का संचरण है। धनु राशि में चंद्रदेव का संचरण है। मेष राशि में बृहस्पति देव, कन्या राशि में शुक्र देव और केतु देव और कुंभ राशि में शनि देव, मीन राशि में राहु देव। यह ग्रहों का संचरण। इन सभी आधार को देखते हुए मैंने आज का राशिफल लिखा, यानी 18 नवंबर 2023 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:45 से दोपहर 12:27 तक, अवधि 42 मिनट है। और ये 42 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और यह अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। आज का शुभ का चौकड़िया सुबह 8:06 से लेकर सुबह 9:26 तक। लाभ का चौकड़िया दोपहर 1:26 से लेकर दोपहर 2:46 तक। अमृत का चौकड़िया दोपहर 2:46 से लेकर शाम 4:06 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। राहु काल धन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा पश्चिम दिशा की ठीक रहेगी। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करते साबुत अदरक चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी दिशा में यात्रा करें, मेरा कोई बंधन नहीं, क्योंकि आज यात्रा की अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज के दिन जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा, कष्ट कम आएगा। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों, साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 18 नवंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं।
आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 18 नवंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत आपने घर में जितने कमरे हैं वहां किसी कांच की बड़े कटोरे में जितने कमरे हैं उतने कटोरे ले और उसमें ब्रास कपूर भर दें, और ब्रास कपूर को आप घर के सभी कमरों में किचन से एक एक बॉल ऐसी जगह पर रख दे जहां कोई छेड़छाड़ नहीं करे। ये हर शनिवार को रखना है। प्रत्येक शनिवार को पहली वाली ब्रश नाली में प्रवाह कर दे। ब्रास कपूर है, ब्रास कपूर को भी देसी कपूर कहते हैं, इसको भी भीमसेनी कपूर कहते हैं न, वो नाली में प्रवाह कर दे, नया रख दे। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर शनिदेव के चरणों में सरसों का तेल अर्पित करना भी बड़ा शुभ रहेगा। ये उपाय हर शनिवार को करें और साल भर करें। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। और उपाय के बाद किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन जरूर कराएं। नमन। और बात करते हैं अब आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव भाग्य स्थान यानी नवम भाव में सूर्य देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में एक संतुलन बनेगा। सोच अच्छी रहेगी, निर्णय क्षमता मजबूत होगी। घर के वयोवृद्ध सदस्य और बुजुर्गों का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा और पिता के सहयोग से परेशानियों का निवारण होगा। लेकिन अपने कार्य व्यवसाय के प्रति सचेत रहना बहुत जरूरी। लाभ अवश्य होगा लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेगी, खर्चा बढ़ेगा। आज के दिन थोड़ा सा संयम और धैर्य का परिचय दिया और पूंजी निवेश में जल्दबाजी नहीं करी तो समय अच्छा बीतेगा। चाहे आप युवा हैं चाहे विद्यार्थी, किसी भी कार्य के लिए सोच समझ कर निर्णय लें। प्रयासों के अनुकूल सफलता मिलेगी, मेहनत में धन लाभ होगा। कर्मचारी वर्ग प्रसन्न रहेंगे। अतिथि आगमन से प्रसन्नता और प्रत्यय का क्षेत्र विस्तार हुआ। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेगा, लेकिन निर्णय सोच समझ कर ले। क्या करें? सरकारी अफसर से तालमेल बिठाए, क्या ना करें? सामाजिक कार्यों की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग मैरून। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, आज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत 12 के 12 राशि के लोग जो मैं मंत्र बता रहा हूं इसका आप जाप करेंगे तो शनिदेव की कृपा से संपूर्ण विघ्न, परेशानियां, कष्ट और दुखों से छुटकारा। मंत्र जाप सूर्य उदय से पहले यानी 3:30 से 4:30 बजे के बीच में करेंगे तो उत्तम रहेगा। आज शनिवार का दिन भी है। आप सभी लोगों को शनिदेव के श्री चरणों में तेल जरूर अर्पित करना। भगवान शनिदेव के चरणों में सरसों का तेल का दीपक जलाना भी उत्तम रहेगा। मंत्र क्या है मेष राशि वालों? तो ओम शम गुणात्मने नमः। इस मंत्र का जाप 3 माला सुबह सुबह करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। बात करते हैं वृषभ राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव, अष्टम भाव में चंद्रदेव सूर्य देव के नक्षत्र में संचरण करे। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे। आज संतान के व्यवहार से असंतुष्टि रहेगी, संतान पक्ष कमजोर रहेगा और संतान की वजह से कैरियर, कारोबार में, समाज में अनावश्यक उठापटक और तकलीफ का संकेत नजर आ रहा है। कार्यक्षेत्र में बाधा उत्पन्न होगी, विचारी हुए कार्य संपन्न होंगे, मानसिक खिन्नता रहेगी, पारिवारिक कष्ट की संभावना और क्रोध पर काबू नहीं रखा तो बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। नक्षत्र गणना प्रतिकूलता का संकेत है। आज मित्रों से अनबन है, व्यर्थ के विवाद है। आज विशेष कार्य को स्थगित रखना बहुत जरूरी है। क्या करें? अपनी वार्ता और कार्य को गोपनीय रखें और परिवार के साथ रहे और परिवार की सुने। क्या ना करें? किसी बाहरी व्यक्ति की बातों में नहीं आए। शुभ अंक 3, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत। वृषभ राशि वालों, ओम शम नील छत्राय नमः। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव सूर्य देव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रहों की चाल अनुकूल है, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। अपनों के सहयोग से कोई विशेष कार्य सफल होगा। भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे। बड़े लोगों से मैत्री लाभप्रद रहेगी। दाम्पत्य जीवन अनुकूल रहेगा। जीवन साथी का सुख मिलेगा और जीवन साथी के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और स्वास्थ्य में सुधार होगा। अब युवा हैं, विद्यार्थी हैं, कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में आ रही संपूर्ण परेशानियों का निवारण है। पूंजी निवेश यदि आप आज करते हैं, कामकाज में धन लाभ की संभावना है। कानून के क्षेत्र में सफलता होगी। कामकाज में रुचि बढ़ेगी और हर क्षेत्र में विजय रहेंगे। शिक्षा का क्षेत्र बड़ा उत्तम रहेगा। क्या करें? स्व प्रयासों से कार्य सिद्ध होंगे, ये मूल मंत्र है। क्या ना करें? अत्यधिक साहस का प्रदर्शन ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग स्लेटी। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, ओम शम विरूपाक्षाय नमः।
इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नंबर 9। और बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले आज का उपाय। यदि संपूर्ण प्रयास, मेहनत, संघर्ष के बावजूद भी आर्थिक सुदृढ़ता की प्राप्ति नहीं हुई, कैरियर, कारोबार, नौकरी में धन की प्राप्ति नहीं हो रही और हानि हो रही है, तो आज के दिन अपने घर के पूजा स्थान से दक्षिण पश्चिम दिशा में, जब आपका पूजा स्थान है उसके दक्षिण पश्चिम दिशा में शुद्ध आसन बिछाइए, चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जलाइए और उसके साथ में चौमुखा घी का दीपक जलाइएगा। ध्यान रखिएगा बत्तियां चारों अलग अलग हो, घी के दिक में कपास की बाती हो और तेल के दिक में कलवे की बाती हो। और तत्पश्चात गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत का 11 पाठ करें। उसके बाद शनि पत्नीनाम स्तुति का 108 बार जाप करें। ओम शम शनिश्चराय नमः, ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलह पिटिया कंटकी कलही चात तुरंगी महिषी अजा, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप के उपरांत श्रद्धानुसार 1.25 किलो तेल में अपना मुंह देखें, उसमें 1 रुपये के 17 सिक्के डाल दे। तत्पश्चात ये तेल शनिदेव के चरणों में अर्पित कर दे और जो सिक्के हैं उसका किसी गरीब को भोजन करवा दे। लगातार 40 शनिवार कर दीजिएगा, धन संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण मिलेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, 6ठे भाव में चंद्रदेव। 6ठे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। सितारों की चाल अनुकूलता, खुशी, सफलता और प्रतिष्ठा का अद्भुत संकेत दे रही है। कंपटीशन में सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे, नौकरी की प्राप्ति होगी, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, शत्रु अपने मनसूबे में नाकाम होकर मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पिता तुल्य किसी व्यक्ति के सहयोग से सामाजिक मान प्रतिष्ठा और कैरियर और कारोबार संबंधी परेशान से छुटकारा मिलेगा। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता होने से धन की कमी दूर होगी, शुभ कर्मों का मन प्रेरित होगा, सामाजिक कार्य करने का मौका मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। क्या करें? विचारों में संतुलन बनाकर आगे बढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें? वाहन तेज आज ना चलाएं। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है कर्क राशि वालों। ओम शम नील वर्णाय नमः। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, 5वें भाव में चंद्रदेव। 5वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करे। गोचर इस बात का संकेत है काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन की मसले ठीक रहेंगे, समाज और परिवार का साथ मिलेगा और पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। लेकिन व्यर्थ की बात विवाद से बचना होगा, संतान पर ध्यान देना होगा, स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करे, यात्रा पे खर्च बढ़ेगा और अप्रत्यक्ष धन लाभ की आशा नहीं करे। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से ही धन की प्राप्ति होगी। शेयर मार्केट और लॉटरी में धन लगाना नुकसानदायी से हो सकता है और खान पान के प्रति संयमित रहना होगा। आप युवा है, विद्यार्थी, लेखन में, साहित्य में, संगीत के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा। बुजुर्गों की सहयोग से पारिवारिक समस्याओं का समाधान मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? धन और समय का सदुपयोग करें। क्या ना करें? माता पिता की आज्ञा का अवहेलना ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग गोल्डन, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत सिंह राशि वालों। ओम शम विष्णु भक्ताय नमः। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि, 4th भाव में चंद्रदेव। 4th भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। समय की प्रतिकूलता से बने हुए कार्य बिगड़ेंगे, अपनों का सहयोग नहीं मिलने से मन में असंतुष्ट रहेगी, कार्य में की गई जल्दबाजी का मोटा नुकसान भुगतना पड़ेगा, इसलिए जल्दबाजी नहीं। अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और खर्चा अधिक और मन परेशान रहेगा। धन आने की संभावना है, लापरवाही, आवास संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। स्वजनों से सहयोग की आशा न करें, वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें। क्या करें? पारिवारिक व्यवस्था को बनाइए। क्या ना करें? व्यर्थ के तर्क वितर्क में ना पड़े। शुभ अंक 1, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके केवल 35% लाभ का संकेत है कन्या राशि वालों। ओम शम सर्वाभिष्ट प्रदायिने नमः। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए चंद्रदेव 3रे भाव में संचरण करे और 3रे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करे। समय अनुकूल है, व्यापार में धन लाभ होगा, नौकरी में उत्तम अवसर के साथ साथ आर्थिक पक्ष में सुधरता आएगी। बुजुर्गों की सलाह और परामर्श का सहयोग लाभकारी सिद्ध होगा। परिवार के साथ मनोरंजन के क्षणों में समय व्यतीत होगा और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। किसी बड़े अधिकारी द्वारा कार्य संपन्न होगा, कार्य सिद्धि से मनोबल ऊंचा होगा, भूमि और वाहन का सुख मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों में आपसी सुख और सहयोग से प्रसन्नता बने रहेगी और विद्यार्थी और युवाओं को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में पूर्ण अवसर और लाभ का संकेत है। जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता अच्छी रहेगी। क्या करें? अधिकारी वर्ग को प्रसन्न रखें। क्या ना करें? जरूरतमंद व्यक्ति को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है तुला राशि वालों। ओम शम नील लोहिताय नमः। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, 2रे भाव में चंद्रदेव और 2रे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। गोचर इस बात का संकेत है कि परिवार साथ होगा, पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी, पारिवारिक समन्वय अच्छे होने से समाज और कुटुंब में आपका वर्चस्व बढ़ेगा।
हाँ, कामकाज कारोबार नौकरी में सफलता के लिए कड़ी मेहनत, कठिन प्रयास, संघर्ष करना पड़ेगा। परिस्थितियां अनुकूल बनाने के लिए प्रयास तो करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। आज संतान पक्ष मजबूत होगा। विद्यार्थियों को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। कार्य क्षेत्र में नियंत्रण आवश्यक है और पारिवारिक जिम्मेदारी पर जागरूक रहना होगा और भाई बंधुओं से अच्छे संबंध बनाने के लिए समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी। क्या करें? वाणी पर संयम रखें। क्या ना करें? लॉटरी में धन ना लगाए। शुभ अंक 3, शुभ रंग बैंगनी, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। ओम शम अघोक्षाय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। चंद्रदेव लगन भाव में और लगन भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ और अनुकूल है। आर्थिक परिस्थिति में सुधार होगा। विचार महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। पारिवारिक स्थिति उत्तम रहेगी। स्वजनों का सहयोग मिलेगा। धन लाभ होगा। कारोबार के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में भाग्य उदय होगा। लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। परिश्रम का उचित फल प्राप्त होने से मन प्रसन्न रहेगा। पुराने मित्रों से मिलन होगा और यात्रा बड़ी सफल रहेगी। क्या करें? पुराने मित्रों से थोड़ा सा मेलजोल बढ़ाए। क्या ना करें? अपनों से झूठ ना बोले। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 80% लाभ का संकेत है धनुराशि वालों। ओम शम कुर्मंगाय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि की बात करूं उससे पहले आज का होगा। यदि कामकाज कारोबार नौकरी में अनावश्यक उठापटक परेशानी और कष्ट का सामना करना पड़ रहा हो, हर शनिवार को प्रदोष काल में सफेद कपड़े में 8 मुट्ठी काला नमक बांधकर पोटली बना दे। पोटली को रात को सोते समय अपने सिरहाने रख दे और रविवार के समय सूर्य उदय से पूर्व एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से 7 बार उसार कर बास बेसन में फ्लश आउट कर दे। लगातार 40 शनिवार करके देखिएगा, विघ्न बाधाओं और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि। चंद्रदेव द्वादश भाव में और द्वादश भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण कर समय प्रतिकूल है। आज कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय में अनावश्यक समस्या, परेशानी और कष्ट है। घर में भी कलह की प्रबल संभावना है। वैवाहिक सुख में कमी आएगी। बनते हुए कार्य बिगड़ सकते हैं। विरोधी हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे और धन पे नियंत्रण नहीं रखा तो मोटा नुकसान रहेगा। आज बहुत जरूरी पारिवारिक सलाह से काम करना, परिवार के साथ रहना, माता की आज्ञा का पालन करना। आज तथाकथित लोगों से आपको धोखा मिल सकता है। कार्य में हानि है। रुके हुए धन की प्राप्ति संभव नहीं है और पारिवारिक जीवन में क्लेश की वजह से कामकाज में उठापटक रहेगी। क्या करें? थोड़ा सा सतर्क रहें। परिवार की सुने, परिवार के साथ बैठे। क्या ना करें? जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 30% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। ओम शम नित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। 11वें भाव में शनिदेव का संचरण और 11वें भाव में शनिदेव का संचरण सूर्यदेव के नक्षत्र में हो रहा है। समय शुभ है। कार्य क्षेत्र में सफलता और आर्थिक उन्नति होगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। ग्रह में सुख और प्रसन्नता बनी रहेगी। समय शुभ साबित होगा। नए पुराने मित्रों से मिलना का शुभ समय मिलेगा। अधिकारी वर्ग से तालमेल फायदेमंद रहेगा। नौकरी में उन्नति और धन लाभ होगा। स्वजनों और मित्रों का सहयोग अच्छा रहेगा। एजुकेशन के क्षेत्र में अभिभावकों और शिक्षक का पूर्ण सहयोग मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के अच्छे मौके हैं। क्या करें? निर्णय ले, स्वावलोकन करें तो अच्छा रहेगा। स्वावलोकन से, स्वनिर्णय से सफलता का संकेत है। क्या ना करें? किसी को भी मदद से इनकार ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। ओम सम नीलांजन निभाय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं मीन राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव और 10वें भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ है। भाग्य साथ देगा। अपनों का सहयोग मिलेगा और मनोबल मजबूत होगा। स्व प्रयास से समय पर कार्य पूर्ण होंगे। नौकरी में उन्नति का अवसर मिलेगा और अधिकारी वर्ष प्रसंग और समाज में यश और मान बढ़ेगा। अधिकारों में वृद्धि होगी। लेन देन संबंधी मामले निपटेंगे। राजनीतिक मित्रों के सहयोग से सामाजिक व्यवसायिक उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। धन लाभ होने से सुख के साधनों में वृद्धि होगी। क्या करें? कार्य में पूंजी निवेश पारिवारिक रजाबंदी से करें। क्या न करें? किसी को उधार धन न दे। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। ओम शम वज्रदेहाय नमः, इस मंत्र के जाप करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन है। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और
ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।